हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है। बताइए दोस्तों, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है। तो वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती है। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपकी परतें इसके ऊपर है, वो आपकी 5 परतें आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की 5 परतें कौन सी है। तो यहाँ पर है आपकी पृथ्वी, इसके सबसे नजदीक होती है आपकी सौरमंडल। तो सबसे सबसे नजदीक अब आपकी सौरमंडल हो गई। इसके बाद है आपकी समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। पृथ्वी से सबसे दूर होती है आपके बाह्य मंडल। तो इसमें उपयुक्त सभी है, वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में मुख्यतः सबसे ज़्यादा वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, 78.08%। इसके बाद है आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है 20.93%। लेकिन कहीं पर आपको 21% भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एक्चुअल में सही है वो आपकी ऑक्सीजन है, वो आपकी 20.93% पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 0.03% पाई जाती है। और ऑर्गन है वो आपके 0.93% पाई जाती है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी है, वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन है वो आपके 78% पाई जाती है। यह है आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है। अगर आपको पूछा जाए कि वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो इसमें आपकी ऑक्सीजन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21%। लेकिन कहीं एक्चुअल में सही है, वो आपका 20.93% है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर है आपकी पृथ्वी, इसके सबसे नज़दीक होती है सौरमंडल। इसकी ऊंचाई है वो पृथ्वी से कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई है वो आपकी पृथ्वी से होती है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सर्वाधिक होता है। बताइए दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वो सर्वाधिक होता है। ये होता है आपकी सौरमंडल में। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है वह सौरमंडल होती है, जो कि 18 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सौरमंडल है, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा होना, हवा का चलना, इसमें मौसमी घटनाएं सारी होती है सौरमंडल में। और अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। बताइए दोस्तों, ओजोन परत है, इसकी मोटाई किस में मापी जाती है। तो इसकी मोटाई है वो आपकी मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है। तो मैंने आपको एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, इसके सबसे नज़दीक होती है आपकी सौरमंडल। तो इसकी ऊंचाई है वो आपकी पृथ्वी से कितनी होती है, 18 किलोमीटर। और इसके बाद में आती है आपकी समता मंडल, तो इसकी ऊंचाई है वो आपकी 50 किलोमीटर होती है। इसके बाद में आती है मध्य मंडल, तो मध्य मंडल की ऊंचाई है वो आपकी 80 किलोमीटर होती है। इसके बाद है आयन मंडल, तो आयन मंडल है, इसकी ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर। और इसके बाद है सबसे लास्ट में आती है आपकी बहिर्मंडल, इसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। तो इसमें आपका पूछा गया है मध्य मंडल, तो मध्य मंडल की ऊंचाई होती है आपकी 80 किलोमीटर तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इन सभी को याद कर लेना, आगे आगे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक साथ भी आपको बता दूंगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कितनी पाई जाती है 0.03%। 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के उसमें ही होता है। सौरमंडल है 18 किलोमीटर। अगर आप अपने घर से देखो ऊपर है, तो 18 किलोमीटर में बादल और हवाएं सारी चलती है, तो इसमें आपकी वर्षा होती है। तो सौरमंडल व पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, तो इसमें ही दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होगा। तो पृथ्वी से सबसे दूर कौन सी परत होती है, वायुमंडल होती है।
वायुमंडल, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो वायुमंडल वो किससे गर्म होता है? तो वायुमंडल है वो आपका पृथ्वी के विकिरण के द्वारा है वो आपका गर्म होता है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है वो सबसे ठंडी परत होती है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मध्यमंडल है वो आपका सबसे ठंडी परत होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है आपकी 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर मध्यमंडल की इसकी ऊंचाई होती है। और उल्कापिंड की घटना है वो आपकी मध्यमंडल में ही घटना होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह वायुमंडल परत में स्थित होता है। तो उपग्रह है वो वायुमंडल परत में स्थित होता है, कहाँ पर होता है? इसका आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? उपग्रह वो वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल। तो आयनमंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है आपकी 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो यहाँ पर है आपकी पृथ्वी। इसके सबसे नज़दीक होता है सौरमंडल, जो कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें सारी यानी कि मौसमी घटनाएं हो जाती है। इसके बाद में आती है आपकी कौन सी परत आती है? इसके बाद में आती है समता मंडल। तो इसमें क्या है, मौसम आपका बिल्कुल साफ रहता है और इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक। तो इसमें मौसम साफ रहता है, तो हवाई जहाज और जेट धाराओं इनके उड़ने के लिए यह उच्चतम मंडल माना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समता मंडल है वो इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परत सौरमंडल सबसे गर्म क्यों होती है? तो वायुमंडल की सौरमंडल है वो सबसे गर्म क्यों होती है? इसका कारण है कि पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इस कारण पृथ्वी के पृष्ठ से यह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी आयनमंडल की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 80 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि समता समता मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो समता मंडल है इसकी मोटाई होती है आपकी 50 किलोमीटर तक। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और समता मंडल है आपकी समता मंडल है इसमें 90% ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे समता मंडल की जगह कहीं कहीं पर ओजोन मंडल भी आपको लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसमें 90% ओजोन गैस पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण यानी कि इसे पराबैंगनी किरण से बचाती है? तो कौन सी ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है इनसे हमें बचाती है? तो ये कौन सी परत है? ये है आपकी समता मंडल। तो समता मंडल की ऊंचाई कितनी है आपको मैंने बता दी है। आपको कमेंट बॉक्स में एक बार और लिख के बताना है कि समता मंडल की ऊंचाई कितनी है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो बादलों का घनत्व है वो सबसे अधिक कौन से परत में होता है? तो सौरमंडल में होता है। मैंने आपको बता दी सारी मौसमी घटनाएं और वर्षा होना और हवाई चलना ये सारी सौरमंडल में ही होती है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल, यानी सॉरी सौरमंडल के सबसे ऊपर कौन सी समता मंडल। सौरमंडल तो है वो आपकी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो इस सौरमंडल के बाद में आती है आपकी समता मंडल। इसमें तापमान आपका स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है तभी तो हवाई जहाज है उसमें उड़ते हैं, मौसम साफ रहता है। तो इसमें समता मंडल है, समता मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समता मंडल की ऊंचाई होती है आपकी 50 किलोमीटर तक। और अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की किस परत को सैवन मंडल भी कहा जाता है? तो सैवन मंडल कौन सी परत को कहा जाता है? इसे आपका कहते हैं सौरमंडल को। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में बादल गरजते हैं? तो बादल कौन सी परत में गरजते हैं? सौरमंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? कि वायु जो पूरी पृथ्वी है ये पृथ्वी है इसको पूरी कंबल के समान ढके हुए रहते हैं,
ये कौन सी परत है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, यानी कि कौन सा मंडल है, वायुमंडल है, वो आपको पृथ्वी को पूर्ण कम्बल के समान ढके हुए रहता है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी विद्यमान है, तो ये है आपकी कौन सी ऑर्गन गैस, जो 0.93% पाई जाती है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 78% वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन है वो आपकी 20.93% पाई जाती है। इसके बाद है ऑर्गन गैस जो कि 0.93% पाई जाती है, और इसके बाद अन्य गैस थी जो कि 0.4% पाई जाती है। इस प्रकार कुल मिला के 100% आपको मैंने बता दिया था। इसमें ऑर्गन है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंड से बचाती है। तो कौन सी ऐसी परत है जो हमें उल्कापिंडों से बचाती है, तो यह है आपकी मध्यमंडल है वो आपकी हमें उल्कापिंडों से बचाती है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तन रहता है। अगर हम सौरमंडल में तापमान की ऊंचाई, यानी हम यहाँ पर खड़े अपने घर पर, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं सौरमंडल की ओर, तो हमारा तापमान है वो बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका घटेगा। अगर आप ऊंचाई के साथ जाओगे तो आपका तापमान है वो आपका घटेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर अगर आप जाओगे तो इसमें आपका 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम हो जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाओगे, अब आप अपने घर से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप, यानी कि 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपका 6.5 डिग्री तापमान है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आयनमंडल की मोटाई कितनी होती है, बताइए दोस्तों। आयनमंडल है इसकी मोटाई कितनी होती है, तो इसकी मोटाई होती है आपकी 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तापमान अगर, अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, आयनमंडल है वो आपके 640 किलोमीटर तक ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो 1 किलोमीटर पर आपके 6.5 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जाओगे तो कितना डिग्री तापमान हो जाएगा, 640 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पर लमसम 1000 से 1400 डिग्री तापमान है वो आपका ऊपर हो जाएगा। 1000 से 1400, 4 डिग्री तापमान आप सभी को पता होगा कितना बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, यानी कि पराबैंगनी से बचाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कौन सी किरण जो पराबैंगनी किरणों से हमें बताती है। तो यह आपकी समता मंडल है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 90% ओजोन गैस भी पाई जाती है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ओजोन लेयर है वो किस में पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समता मंडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं और ओजोन लेयर है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। समता सौमंडल है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है वो आपका 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन है वो आपका 20.98 यानी कि 9% है पाया जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 20.9%, 98% पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दिखाई दे तो आपको, यानी कि 20.98% नहीं नहीं दिखाई दे तो आपको 21% करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस है वो आपका कम हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर आपका 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम हो जाता है। सॉरी, मैंने वहाँ पर, मुझे लगता है कि आपको मैंने बढ़ा कर बता दिया था, सॉरी, मिस्टेक हो गई। उस क्वेश्चन में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर आपका घटता है, सॉरी, इसके लिए मैं आपके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक बार फिर से उस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो ये कि जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको बढ़ा कर बता दिया, इसमें आपका घटता होगा। तो ये क्वेश्चन था, इस 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम होगा, बढ़ेगा नहीं। 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम होगा। उसी प्रकार 4 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर या 4 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपका 6.5 डिग्री तापमान है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
6.5 डिग्री घट जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर? 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री तापमान है वो आपका कम हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के दिन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, वायुमंडल की ऊपरी परत को दिन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका एरोलॉजी। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल की किस परत का घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है? तो सौमंडल का घनत्व सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत होती है? सौमंडल होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री की कमी आती है? बताइए दोस्तों, एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री की कमी आती है? तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया। मैंने आपको बता दिया 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, बढ़ती नहीं। मैंने वहाँ पे बढ़ती, सॉरी मिस्टेक होगी। आपकी तरह ही हम एग्जाम में बैठते हैं, जिस प्रकार हम वीडियो में अब बना रहे, जिससे आप एग्जाम में बैठ रहे हो उसी प्रकार हम वीडियो बनाते हैं, तो घबराहट थोड़ी बहुत तो हो जाती है। इसलिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस है वो आपका कम हो जाता है। तो आपका वह वीडियो है वो आपको कैसा पसंद आ रहा है? तो चैनल पर नए आए हो, सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है कि आपके लिए एक टेस्ट के रूप में है कि वायु जो पूरी पृथ्वी को कमल के समान ढके हुए रहते हैं उसे कौन कौन से कहते हैं? ये आपको मैंने वीडियो में बता दिया है, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सिर्फ क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। और अपने दोस्त भाई जो भी एग्जाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।